अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम तीनों की तरह। फर्स्ट ऑफ ऑल यार माजरत, हम जो है बिजी भी वो भाई साहब रहे हैं, हम बीमार रहे हैं। आज के दिन मैं भी इस सिचुएशन में चल रहा हूँ, लेकिन यह है कि दिन काफ़ी हो गए थे, गैप पड़ गया था, तो दोबारा आना ज़रूरी है और हम आ गए हैं। और बर्दाश्त कर लें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में यही है कि प्यार मोहब्बत दिखाइएगा, और आप लोगों की वजह से दोबारा जो है वो आना पड़ता है। और ये प्यार कर लें, मजबूरी कर लें, वटेवर जो भी आप सोचते हैं अपने हिसाब से, लेकिन ये है कि ये करना पड़ेगा और आना पड़ेगा, और हम आ गए हैं। और आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है, वीडियो का टाइटल है जी, पाकिस्तानीज डिड डिस्गस्टिंग थिंग्स इन यूके कन्विक्टेड द चाणक्य डायलॉग्स विद मेजर गौरव आर्या। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वीडियो को लाजमी को सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, बारिश सकलान इकबाल सो गए। लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट। अगर कोई फिलिस्तीन से आ रहा है तो आयरलैंड के बीच में एक नया फिलिस्तीन बनाना चाहता है। वो चाहता है कि नया फिलिस्तीन बने, और लोग उस बिल्डिंग को देख के, दैट इज लाइक वेविंग अ रेड फ्लैग इन फ्रंट ऑफ अ बुल। अब उस बिल्डिंग को देख के आयरलैंड के लोग ना वो भड़क रहे हैं। वो भैया भड़क रहे हैं उसको देख के, वो कह रहे हैं यार ये क्यों रह रहे हैं यहां पे, इनको भगाओ। कोई इंडियन सिटीजन इलीगली कनाडा में बैठा है, इलीगली यूके में बैठा है, इलीगली आयरलैंड में बैठा है, या कहीं और यूएस में बैठा है, दुनिया के किसी भी देश में, उसको डालो जेल में और उसको लात मार के निकालो वहां से। भाई लगता है मेरा वो। तुम इसमें जो मतदान करोगे वो सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं, तुम अपने बच्चे, अपनी आने वाली नस्लों की हिफाजत के लिए वोट डालना। और मैं यूके वालों से बोल रहा हूं, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें क्या लगा था तुम अपने बीच में पाकिस्तानियों को लाओगे तो क्या करेंगे वहां पे? ये क्या करेंगे वहां पे? साइंटिस्ट पैदा करेंगे? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूके की और आयरलैंड की। ये बहुत जरूरी है कि हम यूके और आयरलैंड की बात करें। अक्सर हम ये बात द चाणक्य डायलॉग्स इंग्लिश में भी करते हैं और जगह भी करते हैं, हिंदी में भी करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हिंदी में नहीं करते, लेकिन आज ये प्रॉब्लम थोड़ी सी अलग किस्म की है और इसका ट्रीटमेंट भी अलग किस्म का होगा। दोस्तों ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा। आयरलैंड में जो लोग हैं आयरिश, वो सड़क पे आ गए। वो सड़क पे आ गए, पुलिस के साथ भिड़ गए, वहां पर राइट्स हो रही हैं, वहां पर दंगे हो रहे हैं आयरलैंड में। और क्यों? क्यों? वो इसलिए कह रहे हैं कि भाई तुम लोग मत आओ आयरलैंड में, हमारे पास जगह नहीं है। जितने इलीगल इमिग्रेंट्स पहुंच गए हैं आयरलैंड में, वहां के लोकल लोगों ने बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, हाथ जोड़ लिए। उन्होंने बोला कि यार ये लोग आते हैं, सीरिया से आते हैं, यमन से आते हैं, फिलिस्तीन से आते हैं, लेबनान से आते हैं, मोरक्को से आते हैं। इनका कल्चर बिल्कुल अलग, हमारा कल्चर अलग। और यहां से जो लोग आते हैं दोस्तों, ये मिलने जुलने का, घुलने मिलने का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं यहां पे। ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर कोई फिलिस्तीन से आ रहा है तो आयरलैंड के बीच में एक नया फिलिस्तीन बनाना चाहता है। वो चाहता है कि नया फिलिस्तीन बने। आपको पता है ना अमेरिका में कल क्या हुआ दोस्तों? आइडिया है आपको? मैं आपको बता देता हूं ये क्यों होता है। ये क्यों होता है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में दुनिया में कौन नहीं जानता? आपने भी नाम सुना है, मैंने भी नाम सुना है। भाई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हर समय बुलंद रहता है अमेरिकन झंडा, स्टार्स एंड स्ट्राइप्स। ये हर समय रहता है और ये हार्वर्ड के लिए बड़ी फख्र की बात है, बड़ी इज्जत की बात है कि उनके देश का झंडा, जो कि वर्ल्ड की आई थिंक मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटी है, उसके ऊपर अमेरिका का झंडा लहराता रहता है। और हार्वर्ड वाले भी छाती ठोक के कहते हैं कि ये देखो हमारे मुल्क का झंडा है। कल हुआ क्या? कल जो प्रोटेस्टर्स थे, जो कि इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो चढ़ गए भाई साहब, और अमेरिका का झंडा नीचे उतारा और अमेरिका की जगह फिलिस्तीन का झंडा लगा दिया। अब आप ये समझ लीजिए कि जो अमेरिका में रहकर अमेरिका का झंडा उतार दे और फिलिस्तीन का लगा दे, असली में मंशा क्या है मैं आपको बताता हूं। ये फिलिस्तीन तो बहाना है। फिलिस्तीन जो है ना दोस्तों, ये सिर्फ बहाना है, असली मैटर है इस्लामिक स्टेट का फ्लैग लगाने का। ये चाहते हैं इस्लामिक स्टेट बने, ये चाहते हैं इस्लामिक स्टेट बने, चाहते हैं यहां पे अलकायदा का बोलबाला हो। मैं आपको बताता हूं, फिलॉसफी वही है। द फिलॉसफी, द पॉलिटिकल फिलॉसफी इज दैट ऑफ अल कायदा, इट इज दैट ऑफ द इस्लामिक स्टेट। अब मैं आपको बताता हूं कि आयरलैंड में हुआ तो हुआ क्या, और आखिर आयरलैंड के लोग, जिनको बड़ा पीसफुल या बिल्कुल अपने खुश मिजाज टाइप के लोग हैं, वो अचानक भड़क क्यों गए? वो अपनी खुद की पुलिस के साथ
क्यों भिड़ गए, क्यों पुलिस को वहां पे वाटर कैनन, टीयर गैस, लाठी चार्ज, ये सब क्यों करना पड़ा, जेल में क्यों डालना पड़ा अपने लोगों को। शरीफ लोग, कोई दुकानदार है, किसी की टेलर की दुकान है, कोई कॉलेज का प्रोफेसर है, सब लोग कामकाज छोड़ के सड़क पे आ गए और पुलिस से भिड़ गए। ये दोस्तों देखिए, न्यूटाउन माउंट कैनेडी, काउंटी विकलो में लोग भिड़े, वायलेंट क्लैशेस हो गए पुलिस के साथ और बोला कि भाई ये नहीं चलेगा, अब बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो हमें नहीं चाहिए, मना कर दिया साफ साफ। लोग भिड़ गए। अच्छा, सरकार कह रही है नहीं आने दो आने दो, हमारा जो दिल है ना, हमारा दिल धड़कता है इन लोगों के लिए, ये बड़े परेशान है फिलिस्तीन में, ये बड़े परेशान है लेबनान में, ये बड़े परेशान है मोरक्को में, ये यमन और सीरिया में बड़े परेशान है साहब, ये इराक और ईरान में बड़े परेशान है, आने दो आने दो आने दो। और वो जब आते हैं, सबसे पहला काम, पूरा का पूरा मोहल्ला घेरो भैया, ठीक है, मोहल्ला घेरो, वहां पे बनेगा मस्जिद और वहां से जो अजान के बाद जो प्रेयर हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद मौलाना साहब बोलेंगे कि यहां पे शरिया कायम होना चाहिए। इंग्लैंड में हो चुका है ये, इंग्लैंड में हो चुका है दोस्तों। इंग्लैंड में ऐसी कई सारी जगह है जहां पे नॉन मुस्लिम अंदर घुसे ना, उसका थैंक यू हो जाएगा, घुस नहीं सकता। घुस, आपको डर लगेगा, आप घुसोगे वहां पे यार, आपको ऐसा दिखेगा, बिल्कुल आपको लगेगा लेबनान में आ गए, आपको लगेगा फिलिस्तीन के अंदर घुस गए, ऐसा भयानक। और वहां पे पाकिस्तानी, और तो भैया पाकिस्तानी को देख के तो वैसी दुनिया डरती है, पाकिस्तानियों को देख के खुश थोड़ा ना होती है। पाकिस्तानियों को कुछ नहीं पता कौन बटन दबा दे, कौन क्या बोले, मुंह से बटन दबा दे, थैंक यू हो जाए सबका है। ये देखिए, एक रेफ्यूजी अकोमोडेशन बोला है कि साहब ये जो रेफ्यूजी अकोमोडेशन है, जो भी इलीगल तरीके से, जो भी गैर कानूनी तरीके से आयरलैंड में आएगा बाहर से रेफ्यूजी, उसको हम इस बिल्डिंग के अंदर रखेंगे। और लोग उस बिल्डिंग को देख के, दैट इज लाइक वेविंग अ रेड फ्लैग इन फ्रंट ऑफ अ बुल, अब उस बिल्डिंग को देख के आयरलैंड के लोकल हैं वो भड़क रहे हैं, वो भैया भड़क रहे हैं उसको देख के, वो कह रहे हैं यार ये क्यों रह रहे हैं यहां पे, इनको भगाओ। ये कह रहे हैं हमारे पास देयर इज नो स्पेस इन आयरलैंड, आयरलैंड में जगह है नहीं, भागो यहां से। ये बात चल रही है वहां पे दोस्तों। टेंट सिटी, एक टेंट शहर बन गया है। अ टेंट सिटी हैज इमर्ज्ड आउटसाइड डबलिन्स इंटरनेशनल प्रोटेक्शन ऑफिस, बिकमिंग अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट। इतने लोग आ गए, इतने लोग आ गए कि उनके लिए टेंट शेंट लगाने पड़े वहां पे, टेंट का शहर बन गया, इतने लोग आ गए हैं, इतने लोग आ गए हैं, राइट। ये कहता है कि आर्सन अटैक्स, लोग क्या कर रहे हैं, आर्सन यानी कि आगजनी चल रही है वहां पे मार पिटाई चल रही है, आगजनी चल रही है, जहां पे देखा यहां पे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, आग लगाओ। इस लेवल पर राइटिंग हो गई आयरलैंड में दोस्तों। और मैं गलत नहीं कह सकता उनको, मैं आयरलैंड के लोगों को गलत नहीं कह सकता दोस्तों। जब आप ना किसी के खोपड़ी पे पिस्टल रख दोगे तो वो रिएक्ट करेगा, वो करेगा। और उनको लग रहा है कि हमारा देश हमारे हाथों से निकल रहा है। आयरलैंड तो नहीं गया किसी के ऊपर बम मारने के लिए, आयरलैंड तो नहीं गया किसी के साथ लड़ने के लिए, किसी को कॉलोनाइज करने के लिए, लेकिन यहां से लोग आ चुके हैं। मैं इमिग्रेशन के खिलाफ नहीं हूं दोस्तों। कई लोग मुझसे कहते हैं मेजर साहब कितने इंडियंस भी तो जाते हैं, कितने इंडियंस जाते हैं, क्या आप उनके लिए बोलेंगे? ऐसा मुझे बोला है लोगों ने कि मेजर साहब इतने इंडियंस जाते हैं, कनाडा जाते हैं, यहां जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, यूएस जाते हैं, क्या आप उनके खिलाफ बोलेंगे? अगर वो इलीगली हैं वहां पे, अगर कोई भारतीय, कोई इंडियन सिटीजन इलीगली कनाडा में बैठा है, इलीगली यूके में बैठा है, इलीगली आयरलैंड में बैठा है, या कहीं और यूएस में बैठा है, दुनिया के किसी भी देश में, उसको डालो जेल में और उसको लात मार के निकालो वहां से। भाई लगता है मेरा वो? सारे चोर चक्के, क्यों पालना किसी को? और वैसे ही मैं भारत में भी अप्रिशिएट नहीं करता भाई, मेरे घर में रोहिंग्या घुस जाए, मेरे घर में बांग्लादेश, क्यों? बाप का घर है इनके। हां, जिसको लेनी है सिटीजनशिप, स्वागत है, आप अप्लाई करिए, आप अप्लाई करिए, आपका स्वागत है, आप लीगल रास्ते से आइए, आपका स्वागत है। लेकिन आप ऐसे किसी के घर में घुस नहीं सकते कि जी हम आ गए, अब हमें खाना खिलाओ। ऐसा नहीं हो सकता है। कानून भी कोई चीज होती है भाई। जंगल और देश में क्या फर्क है? देश में कानून चलता है, जंगल में जंगल का कानून चलता है। ये देखो, Irish government faces challenges regarding the designation of Britain as a safe country for returning refugees, with concerns about onward deportation to Rwanda. अब ब्रिटेन तो सेफ है, अब आयरलैंड को ऐसा लग रहा है कि भैया ब्रिटेन वो तो सेफ है, वेस्टर्न कंट्री है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, हम ब्रिटेन भेज दें। लेकिन ब्रिटेन में बैठा है ऋषि सुनाक, और ऋषि सुनाक ने बोला है कि बेटा जूते मार मार के भगाऊंगा रवांडा। उसने 240 मिलियन पाउंड, कितना भाई? 240 मिलियन पाउंड
ऋषि सुनाक ने रवांडा की सरकार को दे दी। हमने कवर करा था पहले, जो चाणक्य डायलॉग्स में कवर करा है, कई बार कर चुका है। रवांडा को उसने पैसे दे दिए और बोला है कि भैया ये जहाज यहां पे तैयार है, पकड़ो डालो जहाज में फेंको, पकड़ो डालो जहाज में फेंको। और यही चीज मैं पूरे यूरोपियन कंट्रीज को बोल चुका हूं, पहली बार अब दोबारा बोल रहा हूं, आज दोबारा बोल रहा हूं, तुम्हारे बच्चे सड़क पे नहीं चल पाएंगे। और क्योंकि प्रोग्राम हिंदी में है, मैं ये चाहता हूं कि वहां पे जो भारतीय हैं वो ट्रांसलेट करें, जो आपका सेनेटर है, आपका मंत्री संतरी जो भी है वहां पे, जो भी पॉलिटिशियन है, आप जाके उसको बताओ, आप ट्रांसलेट करके उसको सुनाओ, उसको बोलना कि आज जो चुनाव तुम्हारे चलेंगे, चाहे वो यूके में चलें, चाहे वो आयरलैंड में चलें, चाहे वो कहीं पे भी चलें, एक चीज का ध्यान रखना, यह चुनाव तुम सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं कर रहे हो। तुम इसमें जो मतदान करोगे वो सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं, तुम अपने बच्चे, अपनी आने वाली नस्लों की हिफाजत के लिए वोट डालना, क्योंकि ये लोग तुम्हें खा जाएंगे, मैं बता रहा हूं। ये फ्रांस को खा गए थे भाई, ये फ्रांस को खा गए थे, फ्रांस में एक मोरक्कन लड़के को गोली मार दी पुलिस ने। ठीक है, गलत मार दी होगी गोली, मैं ये मान के चल रहा हूं कि गलत मान दी, मुझे नहीं पता, मैं मान के चल रहा हूं गलत मार दी। अगर गलत गोली मार दी और मर गया लड़का, आप केस करिए। सिविलाइज सोसाइटी में यही होता है, आप केस करिए, आप पुलिस वाले के ऊपर केस करिए, आप जज के सामने प्रूव करिए, क्योंकि बॉडी कैम अवेलेबल है, वीडियोस अवेलेबल है, आप प्रूव करिए, आप उसको जेल में डलवाइए। पुलिस वाले को कोई अधिकार नहीं है कि किसी इनोसेंट बंदे को, और मैं मान के चल रहा हूं वो मोरक्कन लड़का इनोसेंट था, मैं कह रहा हूं इनोसेंट है यार, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं इनोसेंट है। और इन लोगों ने पता है क्या करा, नाशुक्रों ने दोस्तों, फ्रांस ने इनके बच्चों को पढ़ाया लिखाया, फ्रांस ने इनको बेरोजगारी भत्ता दिया, फ्रांस ने इनके सरों पे छत दी, फ्रांस ने इज्जत दी जो इनके मुल्कों में नहीं मिलती थी उनको। और इन नाशुक्रों ने क्या करा, इन्होंने फ्रांस को फूंक दिया। यह सच्ची बात है, मैं कहता हूं, लोग कहते हैं मेजर कम्युनल ऐसी बातें कर रहा है। किसने जलाई हजारों गाड़ियां, बताओ? किसने चर्चों में आग लगाई? किसने म्यूजियम्स में आग लगाई? किसने गाड़ियों में आग लगाई? किसने घर फूंक दिए फ्रांस? बताओ ना यार। मुझे गाली देना बड़ा आसान है कि मेजर ने ऐसा कर दिया, मेजर ने वैसा कर दिया। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो बोलो, आप जाइए फ्रांस के अखबार देखिए, फ्रांस का मीडिया देखिए, सोशल मीडिया देखिए, आपको पता लग जाएगा। हजारों गाड़ियों में आग लगा दी, हजारों गाड़ियों में। क्यों? क्योंकि लगा सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अरे भाई, ये जिस खंडर से आ रहे हैं वो देश थोड़ा है, वो खंडर है। ये जिस रबिश बिन से आ रहे हैं, जिस कूड़ेदान से ये लोग आ रहे हैं, इनकी फितरत है आग लगाना, ये लगाएंगे आग यार, क्योंकि इनके मुल्कों में आग लगी है। इन्होंने बचपन से यही बात सीखी है, यहां ग्रेनेड मार दो, यहां आग लगा दो, इसके चाकू मार दो, इसको गोली मार दो। इन्होंने बचपन से यही सीखा है। आपको क्या लगता है, फ्रांस जैसी सिविलाइज्ड कंट्री में आके, या आयरलैंड जैसी सिविलाइज्ड कंट्री में, या यूके जैसी सिविलाइज्ड कंट्री में आके ये सिविलाइज्ड बन जाएंगे? नहीं। अगर एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो सोचो लाखों गंदी मछलियां उस तालाब का क्या करेंगी। सोचना यूके वालों, सोचना फ्रांस वालों, सोचना जर्मनी वालों, सोचना आयरलैंड वालों, और सोचना पूरे यूरोप वालों। कनाडा, तुम्हारा तो बेड़ा ही गर्क है। जब तक पागल का बच्चा तुम्हारा प्रधानमंत्री बना हुआ है ना, ये जस्टिन ट्रूडो, तब तक बेटा तुम्हारा बेड़ा ही गर्क है, तुम्हारा बेड़ा ही गर्क है। ये देखो। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं, ये तो हो गया आयरलैंड का मैटर। अब मैं आपको बताता हूं, यहां पे 25 मेन sentenced in Major Kirklees चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज इन्वेस्टिगेशन। ये कौन कौन है, आज मैं उनको नाम बताऊंगा, और उससे पहले जो जेल में गए थे मैं उनके भी नाम बताऊंगा। दोस्तों ये बहुत जरूरी है आपको पता। मैं जो कहता हूं ना, तो फिर लोग कहते हैं नहीं मेजर साहब आपका मेरा कोई एजेंडा नहीं है भाई, ये यूके की पुलिस की वेबसाइट से लिया है मैंने। और मैं एडिटर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप जरा वेबसाइट का एड्रेस डालिए यहां पे, आप जाके देख, आप क्लिक करो ना यार। मेरा तो एजेंडा हो सकता है, आपका तो नहीं है ना, आप जाके क्लिक करो। और पाकिस्तानी, उसमें से 90% पाकिस्तानी है, इसमें से 90% पाकिस्तानी है। और तुम बताओ तुम्हारे मुल्क की क्या तरबियत है। और मैं ये भी बताता हूं कि तुम पाकिस्तानी क्यों ऐसा करते हो, जो तुम्हें गोरी वहां पे लड़कियां दिखती हैं, जो अंग्रेज लड़कियां दिखती हैं, उनके साथ ऐसा क्यों करते हो। क्योंकि तुम्हारे मौलवी मौलानाओं ने तुम्हें यह बता रखा है कि यह काफिर है, और काफिर औरत इंसान नहीं होती। यह तुम्हें सिखाया गया है, ये तुम्हारे मदरसों में तुम्हें तरबियत ट्रेनिंग दी गई है। इसीलिए यू डोंट कंसिडर देम ह्यूमन बींग्स, यू कंसिडर देम टू बी एनिमल्स। दैट इज वाई यू ट्रीट देम लाइक दिस। ये देखो 2 लिस्ट है भाइयों। पहली लिस्ट देखो, इनको लीड्स क्राउन कोर्ट में सेंटेंस करा गया है। इसमें आसिफ अली 53 वर्ष के, मोहम्मद तौसीफ हनीफ 39 वर्ष के,
अली शाह 38 वर्ष के, मोहसिन नदात 38 वर्ष के, सरफराज मिराफ 38 वर्ष के, मोहम्मद नजम नसीर 38 वर्ष के और आमिर अली हुसैन 45 वर्ष के। इन्होंने छोटी छोटी लड़कियों को रेप करा। ये गौरवारिया नहीं कह रहा, कहीं आप बोलो मेजर साहब आपने खुद अपने नाम लिख लिए रैंडम, नहीं, वेबसाइट है, देखो देखो जाके, इनकी पुलिस की वेबसाइट है, सरकारी वेबसाइट है, जाके देखो, ये काम करते हैं पाकिस्तानी। तुम लोगों को क्या लगा था? क्यों यूके वालों, तुम्हें शर्म नहीं आती? और मैं यूके वालों से बोल रहा हूं, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें क्या लगा था तुम अपने बीच में पाकिस्तानियों को लाओगे तो क्या करेंगे वहां पे? ये क्या करेंगे वहां पे? साइंटिस्ट पैदा करेंगे, साइंटिस्ट पैदा करेंगे, ये कार्डियोलॉजिस्ट पैदा करेंगे, ये न्यूरोसर्जन पैदा करेंगे, ये इंजीनियर्स पैदा नहीं, ये ग्रूमिंग एक्सपर्ट्स पैदा करेंगे। ये तुम कह रहे हो। और जब मैं गया था 2017 में दोस्तों, मैं एक ही बार गया हूं यूके, ओनली वंस, तब भी मैंने आर्टिकल लिखा था। तब मुझे बड़ा बोला था मेजर कम्युनल, मेजर कम्युनल, गोरे कह रहे कम्युनल। अब गोरों से मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, कौन कम्युनल है? तुम बताओ कौन है, ये बताओ ना, समझाओ जरा। ये देखो, और एक लिस्ट आपको बताता हूं। आपको दोस्तों जानने की आवश्यकता है कि वहां पे हो क्या रहा है। ये जो जाते हैं ना 2, 4, 5 मुल्कों से, आप कभी दोस्तों एक बात नोट करना, ये काम सऊदी अरब का बंदा कभी नहीं करेगा। वो भी मुसलमान देश है, कभी नहीं करते वो लोग यार, बड़े शरीफ लोग हैं अरब, मैं बता रहा हूं, मैं उनके साथ उठ बैठ चुका हूं, खाना वाना खा चुका हूं, बिल्कुल सॉर्टेड आउट, बड़े शरीफ बंदे। ये पाकिस्तानियों को ज्यादा खुजली है, मैं आपको बता रहा हूं। पाकिस्तानियों के अंग विशेष की खुजली जाती नहीं है, इनको 24 घंटे इच है। देयर इज एन इच इन द रॉन्ग प्लेस। कभी यूएई वाले का आपने नहीं सुना होगा। सिटीजन्स ऑफ द यूएई आर इंटेंसली लॉ अबाइडिंग, दे विल रिस्पेक्ट लोकल कस्टम्स। ये लोग नहीं करते, वो मैच्योर कंट्रीज हैं। ये देखो क्या करते हैं ये यमन शमन, ये सब ना कूड़ा करकट। ये देखो, खुर्रम रजीक 42 साल, नासिर हुसैन 46 इयर्स का है ये आदमी। लिस्ट है पूरी, ये रोल ऑफ ऑनर है जी, रोल ऑफ ऑनर। जफर कयूम 44 साल, अंसार कयूम 47 साल, मोहम्मद जब्बार कयूम 43 साल, मोहम्मद इमरान जदा 45 साल, एक गोरा भी है इसमें, माइकल बर्कनशॉ 37 फ्रॉम वेकफील्ड, अमरान मेहरबान 40 साल, सरकौत यासिन 38 साल, मोहम्मद सलीम नासिर 48 साल, इरफान खान 37 साल, उमर फारूक हुसैन 49 साल, सरफराज हुसैन रियाज 40 साल, जफर इकबाल 38 साल, नासिर इकबाल 38 साल, मोहम्मद चौथिया 47 साल, बिलाल पटेल 42 साल और कई और। भाई साहब ऐसा है कि ये लिस्ट कभी खत्म नहीं होने वाली। अगर यूरोपियन से मैं कहना चाहता हूं, और खास तौर से जो भारतीय हैं वहां पे, ठीक है, अगर आप इंडियन है वहां पे और अगर आपकी सिटीजनशिप यूके की है, अगर आपकी सिटीजनशिप यूके की है या फिर यूएस की है या फिर कनाडा की है या फिर किसी और देश की है, तो ठीक है, भारत से आप प्रेम करते हैं। लेकिन एक बार आपने सिटीजनशिप दूसरे देश की ले ली तो जाहिर सी बात है कि आपकी लॉयल्टी जो है उस देश के साथ होगी। आपको कभी भी ऐसा पता लगे कि किसी भी मासूम लड़की के साथ किसी ने ऐसी हरकत करी है, ठीक है, किसी ने मासूम लड़की के साथ ऐसी हरकत करी है, स्पेशली इफ शी इज अ चाइल्ड, नॉट दैट इफ शी इज ओल्डर इट बिकम्स बेटर, नो, दिस इज द मोस्ट हीनियस क्राइम एंड इट इज डिजर्विंग ऑफ डेथ। लेकिन डिपेंड्स ऑन द रूल्स इन यूके एंड कनाडा, जो भी उनके रूल्स हैं। आपको पता लगे, प्लीज टेल द पुलिस इमीडिएटली, लेट द पुलिस इन्वेस्टिगेट, लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। और अगर उसमें भगवान ना करे, मैं कह रहा हूं भगवान ना करे कभी ऐसा दिन आए, अगर उसमें कोई इंडियन हो तो पहले उसकी दोनों टांगें तोड़ना, तब पुलिस के पास पहुंचाना उसको। वी हैव टू सेट एक्सट्रीमली हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स फॉर आवर कंट्री। यार इंडियन होना कोई चीज होती है, यू कैन नेवर बी इक्वेटेड विद दीस पाकिस्तानीज। यार हमारा ब्लड ग्रुप अलग है, हमारा डीएनए अलग है, वॉट एवर द पाकिस्तानीज माइट से, वी आर डिफरेंट पीपल यार, वी आर रिस्पेक्टेड। ऐसे थोड़ा ना इनके प्रधानमंत्री जैसे इसकी पैंट उतार दे, नो,
दोस्तों इस चीज का ध्यान रखना, और मैं यूरोप वालों को बार बार कह रहा हूं, जो वहां पे हिंदुस्तानी सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, और पाकिस्तानी तुम भी सुन लो, ठीक है? पाकिस्तानियों, तुम जहां जाते हो वहां पे तुम पाकिस्तान की बेइज्जती करवाते हो। तुम पाकिस्तान में रहकर भी पाकिस्तान की बेइज्जती करवाते हो, और तुम लोग इतनी बेइज्जती करवाते हो पाकिस्तान की कि पाकिस्तान को बेइज्जती महसूस होना बंद हो गया। अब जो मुल्क है ना, जो जिन्ना ने बनाया था, कलमा पढ़ के जो बना था, वो कहता है कि यार अब मैं सुन्न हो गया भैया, अब मुझे बेइज्जती महसूस होती ही नहीं है। जिस दिन पाकिस्तान जलील नहीं होता, उस दिन पाकिस्तान रोता है कि यार मैं जलील नहीं हूं, आज क्या बात हो गई यार। तो पाकिस्तानियों, करो अपने मुल्क को जलील, और इंडियंस, वॉच आउट, बी वेरी केयरफुल। अगर ऐसी कोई हरकत है, यू हैव टू टेक एक्शन अंडर द लॉ ऑफ यूके, अंडर द लॉ ऑफ आयरलैंड, एंड डू नॉट सपोर्ट अंडर एनी कंडीशन इलीगल इमिग्रेशन। कोई भी हो, कितना भी रोएगा, फेंको उसको बाहर, सबके सबको रवांडा भेजो, ठीक है? लेट देम ब्लडी टैंगो विद द जिराफ्स एंड द हाइनास देयर, सबको बाहर भेजो। दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पर। पहला सवाल है ये, मेजर गौरव आर्या। मैं कहूंगा कि जो बंदा का, चाहे कोई भी है, पाकिस्तानी है मेरी तरफ से, जिसने अपना ये बच्चों के साथ ऐसा किया या कोई किसी के साथ भी रेप की या कोई ज्यादती की, मैं कहता हूं चौक में गोली मारें, उसको चौक में लटकाएं, और जो इलीगल रह रहे हैं बेशक उनको फेंकें। मैं कोई सपोर्ट नहीं करता, जाहिर है उनका मुल्क है, उनके अपने कानून है, वो अपने हिसाब से चलेंगे। उनके मुल्क में अगर आप जबरदस्ती घुसेंगे तो उनको इख्तियार है कि वो आपको निकाल सकें। अब जैसे हमारे मुल्क में अगर कोई लीगल आएगा तो वो हमें मतलब कि कैसे लगेगा कि हमारे यहाँ पे मोहल्ले में आके सारे रहने लगे जाए गैर मुल्की, और वो कब्जा कर लें पूरे मोहल्ले पे और अपनी बदमाशी करें, तो कैसा लगेगा हमें? इसी तरह वो उनका मुल्क है, और अगर वहां पे जाके पाकिस्तानी हो या कोई भी कंट्री का हो, तो वहां पे जाके अगर रह के कब्जा करके जो है वो अपना रोब दबदबा बनाता रहे, तो वो उसको निकालो, बेशक निकालो। हाँ, लीगल तरीके से जो गया है वो अपना अपना देखे, अपना ध्यान से कमाए, अपना खाए, अपनी हलाल की कमाए। ये नहीं कि वहां पे जाके जो है वो बच्चियों के साथ जो है वो गलत हरकतें करनी शुरू कर दे, या बच्चों के साथ। तो जो अगर ऐसा करता है तो वो चाहे कहीं का भी हो, मैं कहता हूँ उसको चौक में रख के गोली मारे, और ताकि वो उसकी लाश को वो जो है ना सरेआम लटकाएं, वो सड़ती रहे वहां पे। और मैं इस ऐसे इंसानों को जो है वो कभी भी एक इंसान ही नहीं समझता, और ना मैं समझता हूं कि वो कभी हमारे जो है ना मुसलमान हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बदनाम करके रखा हुआ है पाकिस्तान को भी, इंसानियत को भी, और अपने मजहब को भी। और इन लोगों का हाल यही है कि इनको लटकाएं, और लटका के जो है वो चौराहे में लटकाएं, ताकि इनकी लाशें सड़ती रहें और दूसरे इनसे इबरत हासिल करें। और जो कहते हैं कि दूसरी लड़कियों को इसलिए मतलब के करते हैं कि वो इसलिए कि वो गैर मुस्लिम है, तो ये हमें में नहीं सिखाया जाता, ना मैंने आज तक पढ़ा है अपने मजहब में, और ये बात गलत है। और बात ये है कि बस ये तरसी कौम होती है, और वही बात कि इनको जो चुरन दिया जाता है ना कि आपके सारे गुनाह माफ हैं, तो आप मुसलमान हैं तो आपके सारे गुनाह माफ हैं, तो ये करते रहते हैं, तो कि जी माफी मांग लेंगे। तो ये इनके ज़हन में एक वहम गुमान जो बैठा हुआ है ना, वो है, बाकी और कुछ भी नहीं है। और बाकी जो मेजर साहब ने बातें की हैं ठीक है वो, लेकिन एक मुझे और बात जो है ना बीच में थोड़ी सी लगी, कि इन्होंने कहा कि इंडियन जो लोग हैं वहां पे रह रहे हैं, वो अगर इलीगल रह रहे हैं तो उनको भी निकालो। वो मेरे कौन सा भाई लगता, मतलब अगर आपके मेजर साहब भाई लगते तो आप फिर जो है वो उनके खिलाफ ना बोलते। तो मतलब कहें कि वो बेशक कोई मेरा भाई भी होता या सगा भी होता, तो उस वो इलीगल रह रहा है तो उसको भी निकालने का हक है जिस मुल्क में वो रह रहे हैं। उन्होंने इक्वालिटी की है ना दोनों नहीं, तरफ। वो उन्होंने दोनों तरफ कही है, लेकिन बीच में एक बात और भी कहा गया ना कि रिश्तेदार को प्रेफर कर गया ना कि वो मेरा कौन सा भाई लगता है। हम्म। तो मतलब अगर भाई लगता होता तो क्या उनको लीगल इलीगल रहने की इजाजत है फिर आपकी नजर में? तो मतलब यही कहने वाला था कि आप चाहे कोई भी हो, चाहे मेरा रिश्तेदार क्यों ना, सगा भाई क्यों ना हो, तो उसको भी निकालें। तो ये कहना चाहिए था बहरहाल। तो बाकी ये है कि जल्दी जल्दबाजी में बंदा कह जाता है कुछ ना कुछ वर्ड, हो सकता है उनको इस वजह से कह गए हूँ। लेकिन ये है कि उन्होंने इंडियन की प्रे नहीं की जो इलीगल रह रहे हैं, और मैं भी नहीं करता, चाहे पाकिस्तानी चाहे किसी भी मुल्क है, इलीगल रह रहे हैं तो वो उस मुल्क का हक है, उनको निकाले, उनको नेशनलिटी देवे, उनको जो है वो कुछ भी सहूलत देवे या ना दे, वो उस मुल्क का अपना जो है ना वो अधिकार है उन पे। तो इलीगल रह रहे हैं बेशक उनको निकाले। यहाँ पे तो रोना धोना शुरू कर, ओए होए देखो जी उनको निकाल दिया, पाकिस्तानी को निकाल दिया, फलाने को निकाल दिया। तो जाहिर है भाई इलीगल रह रहे हैं तो निकालना ही है ना, आपको चुमियां थोड़ी देनी है उन्होंने।
उन्होंने बिठा के फ्रेम में लगा के थोड़ी रखना है आपको कि इलीगल आए हैं, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, आप इधर इलीगल और रह के। ऊपर से उनके देश का जो माहौल है वो सारे का सारा तबाह बर्बाद कर रही हैं। अपनी जो सोच है नेगेटिव वाली वो वहां पे प्रमोट कर रही हैं। वो वहां के जो लोग हैं बेचारे वो अपने आप को ऐसे लोगों की वजह से फील सेव नहीं करते कि देखे ना छोटी बच्चियों के साथ ये कह रहे हैं कि रेप किया गया है और बच्चों के साथ रेप किया गया और सारे मिच्योर लोग हैं, उनमें से कोई एक भी यंग नहीं है। मिच्योर बंदे की सोच जो है वो इतनी घटिया सोच जब होती है तो यार जो यंग लोग हैं पाकिस्तानी उनकी फिर सोच किस लेवल की होगी। तो पाकिस्तान के जितने भी अवाम हैं इनको चाहिए कि अपनी सोच को चेंज करना और ऐसे जो इमेज बने हुए हैं उनको क्लियर आउट उसी वक्त किया जा सकता है जब ये अपनी मेंटालिटी को चेंज करेंगे। अदरवाइज तो नहीं। अब कहते हैं जी कि पाकिस्तान के पॉलिटिक्स का बड़ा अहम किरदार है पाकिस्तान का नाम डबोने में, तो यहाँ पे ऐसे मुद्दे को जब सामने आता है तो मद्देनजर रखना चाहिए कि इसमें पॉलिटिक्स का क्या रोल है। पॉलिटिक्स ने आपकी सोच को चेंज तो नहीं करना, उनका भी कहीं ना कहीं रोल है कि मुल्क का इमेज जो है वो खराब हुआ है। लेकिन ये है कि अवाम भी बहुत जिम्मेदार है अपने किरदार की वजह से। अगर किरदार इस तरह का होगा तो इसमें पॉलिटिक्स का तो कसूर नहीं है, इसमें तो अवाम का है। अवाम को अपने किरदार को ठीक करना होगा, अपनी सोच को ठीक करना होगा। और मुसलमानों के नाम का जो बेड़ा गर्क कर रखा है उसको भी इन इन लोगों ने कर रखा है। अदरवाइज तो मेजर साहब भी इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि जो सऊदी और दुबई जैसे मुस्लिम कंट्रियां वो बड़े मिच्योर और बड़े समझदार लोग हैं। उनका कभी भी नहीं सुनने को आया कि उन्होंने कुछ इस तरह की हरकत की है। ये जब भी सुनने के लिए आए 90% लोग जो हैं वो उसमें पाकिस्तानी निकले हैं। पिछले दिनों में हम एक वीडियो देख रहे थे तो वो एक लड़की थी तो उससे पाकिस्तान उसने इंडिया का टूर किया था और वो पाकिस्तानी लड़की थी। तो जब डिफरेंस पूछा गया कि आप क्या फर्क महसूस करती हैं तो उन्होंने कहा कि मैं ये फर्क महसूस करती हूँ कि वहां पे अगर एक औरत जो है वो बस में सफर कर रही है और 49 मर्द हैं और एक औरत है तो वो 49 मर्द उस औरत को कभी भी नहीं देखेंगे, वो अपने अपने काम में या अपनी अपनी सोच में लगे रहे होंगे। अगर पाकिस्तानी बस में वही औरत है तो वो 49 के 49 मर्द जो है वो उसी औरत के ऊपर नजर रखेंगे और उसके हरकतों सकनात को देख रहे होंगे। इतना देखेंगे कि वो प्रेशराइज हो जाएगी बेचारी कि मैं किस जहन्नुम में फंस गई हूं। तो इन सोच को चेंज करने की जरूरत है। बिल्कुल, और पाकिस्तानी को सोचना चाहिए, और जो पाकिस्तानी वहां पे करते हैं दूसरे पाकिस्तानी अच्छियों को बदनाम करते हैं, वो अच्छे पाकिस्तान का हक बनता है कि उनको पकड़वाएं, उनको जो है वो ये काम करने से रोकें, और उनकी टांगे तोड़ सकते हैं तो टांगे तोड़ें अगर आप में इतना इख्तियार है तो। अगर नहीं है तो फिर पुलिस को जो है वही बात के लीगल तरीके से जो है उनका पता बताएं, सारा कुछ बताएं, उनके खिलाफ सबूत दें, चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे आपके रिश्तेदार हैं, चाहे कोई भी है। अगर वो पाकिस्तान को बदनाम करते तो उनको जो है वो ये सारा कुछ जो है वो हैंडल करना पड़ेगा। ये पाकिस्तानी उन पाकिस्तानी को भी बदनाम करते हैं जो बिल्कुल ठीक है। अब 10-20% पाकिस्तानी जो हैं वो बाकी पाकिस्तानियों को भी बदनाम कर रहे होते हैं उधर। और मैं कहूंगा कि अब तो मेरे ख्याल में रेशो बढ़ती ही जा रही है। हर जिधर देखें, जिस मुल्क में देखें पाकिस्तानियों का नाम आ रहा है, जिस मुल्क में देखें पाकिस्तानी क्रिमिनल होते जा रहे हैं। यार बदनाम किया हुआ है, हम पे लोग थूकते हैं। अब सीधी बात है, लोग थूकते हैं। अब लोग यही सोचते हैं कि ये ऐसे होंगे, अगर वो एक पाकिस्तानी ऐसा है तो बाकी भी ऐसे होंगे। तो मैं अगर मेरे पास में होता ना तो मैं इन सब को जो जिनके नाम थे या जो भी सारे होते थे मैं सबको गोलियां मारता जाके। गार्बेज का जो नाम उन्होंने यूज किया है ना बीच में, वो वर्डिंग सुनने के बाद एज अ पाकिस्तानी जो है ना वो अजीब फील होता है, नो डाउट। क्योंकि वो उन्होंने जो वर्ड यूज किया कि गार्बेज से आए, मतलब एक कूड़ादान, एक गंदे मुल्क से, तो मीनिंग वही हो गया ना। तो क्यों, किस वजह से? इन हरकतों की वजह से। क्योंकि हमेशा मैं कहता हूं कि आप जब घर से निकलते हैं किसी दूसरी जगह पे जाते हैं तो घर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं पीछे, ठीक है, अपनी तरबियत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब आप मुल्क से बाहर जा रहे होते हैं तो पीछे इन सारी चीजों को लेकर और मुल्क का एक किस्म का वकार, ठीक है, वो लेकर आप जा रहे होते हैं। अगले बंदे को कौन पूछता है कहाँ से है? पाकिस्तान से। तो फिर वो रिप्रेजेंट करना है आपने उस तरीके से कि आपकी सकाफत, आपकी वो तरबियत, वो हर चीज वो नजर आए। वो हुस्न सलूक जो वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में वही यूज बात है होता ना, है। पाकिस्तानियों को तो ना अपने मुल्क से प्यार ही नहीं है। नहीं है ये अगर प्यार हो तो सीधी हरकतें करें, ये जितने भी नाम रोशन करें अपने मुल्क का। क्रिमिनल जो जितने भी इन्होंने लिस्ट दिखाई है, नो डाउट वो ज्यादातर पाकिस्तानी हैं। इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने किया है, उनको लटकाना चाहिए। बिहाफ उनके कि मतलब जो लोग इन अ गुड वे वहां पे काम कर रहे हैं, अपनी मजदूरी कर रहे हैं सारा दिन, उनके पास नेशनैलिटी भी है उन मुल्क के जहाँ पे भी रह रहे हैं, ठीक है, उनके ऊपर ब्लेम भी फिर आएगा कहीं ना कहीं। लेकिन उनको इस तरह डिस्ग्रेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो नेशनैलिटी उनके पास है, वो प्रॉपर टैक्स पे कर रहे हैं,
वो लॉ के साथ चल रहे हैं, ठीक है। वो कहीं जंग होगी, जैसे गौरव सर ने कहा कि मतलब कहीं किसी भी कंट्री की आपके पास नेशनलिटी है तो उसी मुल्क को आपने सपोर्ट ये भी करना है। मैं भी कहता हूँ, अगर आपने तो नेशनलिटी ले लिया तो वो आपका वही मुल्क वही है। करना चाहिए, तो वो लोग करते हैं, तो वो फॉलो कर रहे हैं हर तरह से। वो भी पाकिस्तानी है, वो उन गिने चुने पाकिस्तानियों में से है जो समझते हैं हर चीज को, जो भाई पाकिस्तान को जैसे अपना समझते हैं उस कंट्री को भी अपना समझते हैं, क्योंकि वहां पे उन्होंने उनको एक किस्म की रिहाइश दी है, हर सहूलत दी है। तो जैसे बीच में उन्होंने मेंशन किया कि जिस तरह आयरलैंड ने जनाब निकालना शुरू किया, तो फ्रांस और वो पुलिस वाला बच्चा जो मरा था, मेरे ख्याल में वो सारी सिनेरियो सब लोगों को पता होगा। तो वहां पे उन लोगों को लॉ के हिसाब से चलना चाहिए था, ना कि वो बिल्कुल उन्होंने सेम बिहेवियर पाकिस्तानियों वाला रखा है, सेम। और यहाँ पे फिर वो आ जाके जहाँ पे भी कड़ी जुड़ती है ना, वो मुस्लिम को लेकर जुड़ती है कि वो मुसलमान है जी, फलां मुसलमान, वो हर जगह पे पाकिस्तानी नाम आ रहे हैं। और जहां तक मुल्ला की उन्होंने बात की है कि बीच में कि वो नॉन मुस्लिम को लेकर, तो कहीं ना कहीं मैं पर्सनल वे में एग्री करता हूँ, क्योंकि जब भी दिखाया जाता है ना कि वो नॉन मुस्लिम का एक वो जो सर्कल कर लें या चक्रव्यूह कर लें, वो दिखाया जाता है, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों के जहन में ये होता है कि नॉन मुस्लिम है जिसके साथ कुछ भी कर लो, ठीक है, हमें कोई गुनाह नहीं होगा, हमें तो सवाब होगा, ठीक है। और वही चीज आ जाती है, काफिरों को मारो और सवाब होगा, और वो सारा सिनेरियो मौलवियों ने गलत बिठाया हुआ है लोगों के जहन में। उनको क्लियर नहीं किया गया कि किस रीजन की वजह से या क्या सिनेरियो होगा तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। ये सिनेरियो नहीं होगा कि किसी लड़की को आपने मिनी स्कर्ट में देखा तो वो गैर मुस्लिम है, तो उस पे आपका हक है जनाब, और जो कुछ मर्जी आप उसके साथ करें, ठीक है। तो ये गलत चीज है। और जो मुल्क उसका कानून है, अब जो इंग्लैंड में उन्होंने लिस्ट निकाली है, तो इनको इंग्लैंड को चाहिए कि लटकाए, इनको सरेआम लटकाए, और लटकाए और घुमाए एक बार, ठीक है। और जो स्ट्रीट में बात कर रहे हैं कि मस्जिदें बन रही हैं, ये गवर्नमेंट अलाउ करती है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर सर, गवर्नमेंट अलाउ करती है, तो वहां पे बिल्डिंग जो है, जगह जो है खरीदी जाती है, उसके बाद बिल्डिंग बनाई जाती है, सारा कुछ किया जाता है, ये आपको बेहतर पता होगा। सेकंड चीज, वो टाउन बनाने वाली बात गलत है। मैं अमेरिकन में भी मैंने देखा, अमेरिका में, इंग्लैंड में भी देखा है कि पाकिस्तानी टाउन बनी हुई वहां पे, पाकिस्तानी बसें जो है वो प्रॉपर उस टाउन में, और वो होंडा 125 और सारा पाकिस्तानी माहौल करने की कोशिश की गई है। तो भाई क्यों कर रहे हो? तो जाने नहीं था पाकिस्तान से, इधर ही रहते, तो क्यों गांड मरवाने गए हैं पाकिस्तान से मतलब फिर। क्या यार, दो दो तीन तीन मस्जिदें बनाकर आप उनकी फलां मक्की मस्जिद फलां उसकी फोटो अपलोड करें। ओ भाई, यहाँ पे भी है मस्जिद, यहाँ पे जब थे तो यहाँ पे पढ़ते थे नमाज, यहाँ पे तो दो या चार बंदे मस्जिद में होते हैं, ठीक है। इतनी मस्जिद में फंड दे रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो, खुद आके नमाज नहीं पढ़ते। जब भी आते हो कहीं कहीं निकल जाओगे, कहीं निकल जाओगे, या शॉर्ट सा ट्रिप होगा, शादी अटेंड की, निकल गए, तो कब तुमने नमाज पढ़ी? और वहां पे तो मस्जिद में आके रोज बता रहे होते हो, स्टेटस लगा रहे होते हो, लाइव वीडियो अपलोड कर रहे होते हो, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं। तो मैं इसलिए मतलब उस वे से उसको डिसलाइक नहीं करता, इस वे से करता हूँ कि यार क्यों वहां पे जाके वही फिर गौरव सर की बात सर सच हो जाती है ना, कि शरिया लॉ लाना है हर जगह, अपनी आके कम्युनिटी बिठानी है, फिर अपने लॉ चलाने शुरू करने हैं। लास्ट टाइम अमेरिका ही में वो मेरे दोस्त हैं, तो उन्होंने वो उस मस्जिद को उन्होंने क्लोज कर दिया था, क्योंकि वहां पे कोई मौलवियत आता है तो तबलीग करने, तो उन्होंने लोगों को वर्गलाना शुरू कर दिया, और गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक्शन ले लिया। तो एक्शन लिया तो इन सबको तकलीफ होगी, वो सड़क पे आके जनाब शोर गोल डालना शुरू कर दिया। तो भाई उनके मुल्क में रह रहे हो, बिल्कुल उनका उनके लॉ के इख्तियार हिसाब है। से चलना है, तो कुछ तो ध्यान कर लो। क्यों बिल्कुल अपना भी दीन ईमान खराब कर रहे हो, अपने मुल्क का अपने नाम मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हैं, बदनाम मजहब कर का रहे हो। नाम खराब कर रहे हैं। बहरहाल इनको गुस्सा था आज, नो डाउट इनका गुस्सा, ठीक है, मैं एग्री करता हूँ और इनकी बातों से, और ऐसा ही होना क्रिमिनल चाहिए। क्रिमिनल ये लटकाए हैं उनको, बिल्कुल हम भी इस चीज से सहमत हैं। बिल्कुल। और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज जाएं, विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज, पीस।